वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, कार्बन रेसिस्टेंस। तो आइए, कार्बन रेसिस्टेंस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध को पढ़ने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो अभी पहले हम बोर्ड पे लिखे हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं, उसके बाद इसको पढ़ने के लिए किन किन सामग्री का जरूरी पड़ेगा उस चीज को हम बताएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, द डिफरेंट कलर ऑफ रिंग ऑन द कार्बन रड। कहता है कि द डिफरेंट कलर ऑफ रिंग ऑन द कार्बन रड विच इंडिकेट द रेसिस्टेंस, देन मतलब इट इज कॉल्ड कार्बन रेसिस्टेंस। हिंदी में इसी को कहते हैं कार्बन छड़ के ऊपर बना रिंग जो उसके प्रतिरोध को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो कार्बन रेसिस्टेंस क्या होगा, कार्बन छड़ के ऊपर बना रिंग जो उसके प्रतिरोध को बतलाता है। बना विभिन्न कलर का, यहां पे कर दीजिएगा, विभिन्न रंग का रिंग जो उसके प्रतिरोध को बतलाता है, उसे हम लोग कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध में विभिन्न सारे रिंग होते हैं और वह डिफरेंट कलर का होता है। जैसे कि डिफरेंट कलर क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, कुछ भी विभिन्न कलर का रिंग होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम एक बना हुआ, एक फिगर है। इस फिगर में ये जो है कार्बन का एक छड़ है और इस छड़ के ऊपर देखिए विभिन्न सारे रिंग लगे हुए हैं, 1 2 3 4 रिंग है और ये चारों रिंग का अलग अलग कलर होगा, सभी विभिन्न रंग का रिंग। तो ये विभिन्न रंग का रिंग होगा जो इसके प्रतिरोध को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसी को हम लोग कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, इस प्रकार के रिंग की संख्या, इसमें टोटल जो रिंग की संख्या 4 होती है, जो ए बी सी डी से सूचित किया जाता है। जो इसमें रिंग लगा हुआ है, देखिए 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग है, जिसको हम लोग इंडिकेट किए यहाँ पे ए बी और सी द्वारा हम लोग दर्शाए हैं। अब देखिए आगे लिखे हैं कि 4 रिंग ABCD से सूचित किया जाता है। पहला और दूसरा रिंग, यानी ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला और दूसरा रिंग उसके प्रतिरोध को बतलाता है, यानी पहला और दूसरा यानी ए और बी, ये दोनों इसके प्रतिरोध को बतलाता है। जबकि तीसरा रिंग उस प्रतिरोध के लिए गुणक, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग मल्टीफेयर, यानी तीसरा रिंग यहाँ पे देखिए जो सी है, ये इसके मल्टीफेयर यानी गुणक को दर्शाता है। उसके बाद देखिए, और अंतिम रिंग जो होगा वह दक्षता, इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉलरेंस को दर्शाता है, जो कि हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे इस डायग्राम में समझना है कि ये कार्बन का छड़ है, जो कि 4 छड़ होते हैं इसमें, जिसमें ए बी सी डी द्वारा हम लोग इंडिकेट किए हैं। ये सभी रिंग जो होगा वह डिफरेंट कलर का होगा। आपको ये हमेशा याद रखना होगा, तभी ये समझ में आएगा। अभी ये कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले आपको ये 3-4 चीज को जानना पड़ेगा। ये क्या है कि ये जो डिफरेंट कलर का जो रिंग होता है, वह सभी रंग का जो होता है कोड, ये सभी कलर का कलर कोड जानना पड़ेगा। कलर कोड, आपको कलर कोड जानना पड़ेगा। तो ये इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको, डिफरेंट कलर का जो रिंग होगा उस रिंग का हमको कलर कोड जानना पड़ेगा। ये कोड और मल्टीफेयर, ये रिंग का मल्टीफेयर क्या होगा उस चीज को जानना होगा। इस रिंग का किसका टॉलरेंस क्या होगा उस चीज को आपको जानना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप याद रखिए कि इस जो चारों रिंग है, वह चारों रिंग में पहला और दूसरा रिंग जो रेसिस्टेंस को बतलाता है, उसके लिए आपको कलर कोड जानना पड़ेगा।
मल्टीफेयर जानना पड़ेगा, टॉलरेंस जानना पड़ेगा, तब ये चीज आपको समझ में आएगा। और इस चीज को आप कार्बन रेसिस्टेंस को आप देखे भी होंगे। तो ये कैसा रिंग होता है, आइए हम दिखाते हैं। तो देखिए इस रिंग को हम अभी दिखाएंगे कि किस तरह का रिंग होता है, जो कि आप देखे भी होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रिंग जो कि आप रेडियो, टीवी या जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप खोलते होंगे तो इस तरह का रिंग जो है आपको लगा हुआ मिलेगा। वह रिंग देखिएगा तो उस रिंग में डिफरेंट कलर का इस तरह से, जैसा कि देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर का रिंग है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 रिंग है। अब इस कार्बन रेसिस्टेंस का, इस पूरे को हम कह सकते हैं ये कार्बन रेसिस्टेंस है। तो इस कार्बन रेसिस्टेंस का मान कितना होगा, कितना इसका वैल्यू होगा, उसके कलर रिंग पे डिपेंड करता है। वह कलर रिंग जो है उसके कोड पर डिपेंड करता है। इसलिए इस सभी का कोड और रेसिस्टेंस सब कुछ कलर का अलग अलग होता है। तो इसलिए ये पता चलता है कि किस रिंग का कितना कार्बन रेसिस्टेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सभी कलर हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही कलर होगा, कोई भी कलर हो सकता है, जो कि अभी हम कलर कोड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। और सभी कलर का आपको कोड याद रखना होगा, सभी कलर का आपको मल्टीफेयर याद रखना होगा, और टॉलरेंस कुछ कलर का होता है, वो सभी चीज याद रखिएगा तो कार्बन आपको रेसिस्टेंस समझ में आएगा। तो ये बहुत सारे कलर होते हैं जो कि अलग अलग रिंग होगा, तो सबका आपको कोड, मल्टीफेयर और टॉलरेंस आपको जानना पड़ेगा। तब इस तरह के रिंग का आपको पता चलेगा कि क्या इस रिंग का जो या कार्बन रेसिस्टेंस का क्या निश्चित वैल्यू होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चलना चाहिए, कलर कोड याद होना चाहिए, सभी कलर का मल्टीफेयर, उसके बाद टॉलरेंस। तो यही सब वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको कलर कार्बन रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये आप याद रखिए, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला और दूसरा रिंग किसको बतलाएगा, रेसिस्टेंस को। याद रखिए, पहला और दूसरा रिंग किसको बतलाएगा, रेसिस्टेंस को। पहला और दूसरा रेसिस्टेंस को, और उस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे कलर कोड का। उस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे कलर कोड का। उसके बाद तीसरा रिंग याद रखिएगा, उसका यूज हम लोग मल्टीफेयर में करेंगे। तीसरा रिंग मल्टीफेयर और चौथा रिंग टॉलरेंस। याद रखिएगा, पहला और दूसरा के लिए हम लोग यूज करेंगे कलर कोड का, तीसरे के लिए यूज करेंगे हम लोग मल्टीफेयर का, और चौथे के लिए हम यूज करेंगे टॉलरेंस का। अभी ये सब चीज से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तीन चीज आप याद रखिएगा तब आगे समझ में आएगा। क्या याद रखिएगा, एक बार फिर से हम बोल देते हैं। पहला और दूसरा के लिए हम लोग यूज करेंगे कलर कोड का, जिसके लिए आपको सभी कलर का कोड जानना पड़ेगा। तीसरा के लिए यूज करेंगे हम लोग मल्टीफेयर का। मल्टीफेयर कैसे निकालेंगे कोड का कलर का, वो हम अभी बताएंगे। टॉलरेंस यानी चौथा रिंग आपको टॉलरेंस को बतलाएगा, वह टॉलरेंस कैसे निकालेंगे वो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि कलर कोड क्या होता है। तो पहले आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो देखो, अब है चूंकि कार्बन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए कलर कोड का जरूरी पड़ता है। तो कलर कोड क्या है, कलर कोड क्या है, कार्बन रेसिस्टेंस के लिए विभिन्न रंगों का अलग अलग कोड उपयोग किया जाता है, जिसे कलर कोड के नाम से जाना जाता है। तो जो विभिन्न रंगों के लिए जो जो कोड यूज करते हैं, उसी कोड को हम लोग कहते हैं कलर कोड कहते हैं, और इसका यूज करते हैं हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए। तो आपको पता है कि बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे हो गया ब्लैक, हो गया ब्राउन, हो गया रेड, हो गया येलो, हो गया, बहुत सारे कलर होते हैं, और सभी कलर का कोड याद रखना इजी नहीं है। आप एक का कोड याद रखिएगा, फिर भूल जाइएगा, फिर दूसरा भूल जाइएगा, फिर याद भी कर लीजिएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाइएगा। तो आप भूले नहीं, इसके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक के माध्यम से उस सभी कलर का हम कोड बताने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और एकदम सारा कोड आपके माइंड में बैठ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन याद रखना पड़ेगा पहले।
तो आप बार बार अपने मन में रिपीट कर लीजिए कि कौन सा ऐसा एक लाइन है जो कि आपको याद रखना है। तो मन में रिपीट कर लीजिए कि ये क्या लिखे हैं, बी राय ग्रेट भागलपुर इज वेरी गुड राइटर। हिंदी में याद नहीं रखना है, इंग्लिश में याद रखना है। बी राय ग्रेट भागलपुर इज वेरी गुड राइटर। आपको याद हो गया होगा, मन में सेट हो गया होगा। नहीं हुआ है तो स्टॉप करके वीडियो को 2-4 बार माइंड में रिपीट कर लीजिए कौन सा लाइन है, बी राय ग्रेट भागलपुर इज वेरी गुड राइटर। अब देखिए यहाँ पे बी यानी किसी का नाम होगा जिसका शॉर्ट नाम हो गया बीबी से, तो उसका बीवी राय ग्रेट भागलपुर इज वेरी गुड राइटर। तो यहां से बी से होता है ब्लैक, बी से ब्लैक, बी से होता है ब्राउन, आर से होता है रेड, ओ से होता है ऑरेंज, येलो। तो ध्यान दीजिएगा जितना नाम है, नाम के प्रत्येक लेटर को हम लोग यूज कर लिए हैं, जिसमें बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, अब जी से ग्रीन। अब देखिए यहां पे भागलपुर है, यहां पे 2 वर्ड पे जोर पड़ रहा है, तो 2 वर्ड जो होगा आपका जो जोर पड़ रहा है वो होगा आपका एक भागल मतलब बी और एल पर, तो इसका मतलब बी एल पे जोर पड़ रहा है, इसका मतलब हुआ ब्लू, यानी भागलपुर से ब्लू। इज को आपको छोड़ देना है, इज को छोड़ देना है। भी से हो गया वायलेट बैगनी, गुड से हो गया ग्रे, और डब्लू से हो गया व्हाइट। ध्यान दीजिएगा तो यहां पे ये लाइन से आप बहुत सारे कलर को आप लिख दिए हैं। तो देखिए क्या क्या लिखे हैं, बी से ब्लैक लिखे हैं, बी से ब्राउन लिखे हैं, आर से रेड लिखे हैं, ओ से ऑरेंज लिखे हैं, वाई से येलो लिखे हैं, ग्रेट से ग्रीन लिखे हैं, भागलपुर से ब्लू लिखे हैं, इज को आपको छोड़ देना है, और भेरी से वायलेट लिखे हैं, और गुड से ग्रे लिखे हैं, और राइटर से हम लोग व्हाइट लिखे। अब देखिए अब इसको हम एक सीरियल वाइज इसको हम लिख रहे हैं। इसे देखिए इसको 1 नंबर दिए, अब इसको हम लोग 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, उसको 5 नंबर, इसको 6, 7, 8, 9 और 10 तक हम लोग नंबरिंग कर दिए। तो आपके मन में आ गया होगा, माइंड में सेट कर दीजिए बी आर ओ वाई, 5 लेटर यूज हो गया, बी आर ओ वाई, यानी बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और वाई से येलो। तो मन में सेट कर लीजिए ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो। अब यहां पे देखिए जी से ग्रेट से हम लोग ग्रीन लिखे, भागलपुर से ब्लू, भेरी से वायलेट, गुड से ग्रे, और डब्लू से हो गया आपका जो राइटर है उससे व्हाइट हो गया। अब देखिए यहां एस एन मतलब होता है सीरियल नंबर, नेम ऑफ कलर, उसके बाद कोड, उसके बाद मल्टीफेयर, यहां तक देखिए। तो सबसे पहला सीरियल हम दिखा दें, एक सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक नंबर में देखिए क्या है, ब्लैक, आसानी से याद हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से पहले देखिए ब्लैक। 2 में क्या है देखिए ब्राउन। तीसरा नंबर पे देखिए क्या आया है, देखिए यहां पे रेड। चौथा नंबर पे ऑरेंज। 5वां नंबर पे देखिए 5 नंबर में सीरियल में येलो।
छठा नंबर पे देखिए क्या है, ग्रीन। सातवां नंबर पे देखिए क्या है, ब्लू। आठवां नंबर पे देखिए क्या है, वायलेट। नौवां नंबर पे क्या है, ग्रे। 10वां नंबर पे व्हाइट। तो सभी कलर का 10 कलर का हम लोग नाम लिख दिए हैं। और यहां पे ये SN यानी सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर ये हो गया। अब यहां पे देखिए इसका अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं कोड, सभी का कोड यूज करेंगे, सभी का कोड लिखेंगे हम। तो ध्यान दीजिए कोड कैसे लिखेंगे। तो ये सीरियल नंबर हो गया, और सीरियल नंबर में से हम लोग यदि एक घटा देंगे तो उसका कोड निकल जाएगा। तो यहां पे सोचो एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इसका हम लोग कोड यूज करेंगे 0। याद रखना जितना सीरियल नंबर होगा उसमें से एक घटा देना है तो कोड निकल जाएगा। तो ये ब्लैक का कोड हुआ 0, तो ब्राउन का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 को घटा दो 1 बचेगा। रेड का क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी का कोड याद लिखा गया है। तो अब देखिए कोड आपको याद हो गया। यदि आपको सीरियल नंबर याद है उसमें से 1 घटा दोगे तो उसमें क्या निकल जाएगा, कोड निकल जाएगा। जिसे याद हो ब्लैक, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप कोड निकालने के लिए आप जान गए। तो क्या किया हम लोग, सीरियल नंबर में से 1 घटा दिए तो आपको कोड निकल गया। तो अब अपने मन में बी राय याद कर लीजिएगा, अपने उंगली पे गिन करके जिस नंबर पे जो लेटर आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो आपको कोड मिल जाएगा। जिसे मान के चलिए हम बात करें रेड का, तो रेड को जब आप देखिएगा तो 1, 2, 3 नंबर पे आता है, उंगली पे सजाएंगे तो बी राय, ROY, तो R आ रहा है तीसरा पे, 1 घटा दीजिए यानी कोड हो जाएगा उसका 2। तो इस तरह से माइंड में आपको सेट करना होगा, कोई कोड आप नहीं भूल पाइएगा। अब बात करें मल्टीफेयर का, कोड आप जान गए। अब देखिए मल्टीफेयर, तो मल्टीफेयर में देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये मल्टीफेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए मल्टीफेयर लिखने के लिए आप 10 की पावर के रूप में लिखिएगा, प्रत्येक में 10 होगा, 10। और इसके ऊपर हम लोग कुछ मल्टीफेयर कुछ पावर लगाएंगे। तो देखिए क्या लगाते हैं, जो ध्यान दीजिएगा सब में 10 हो गया, और मल्टीफेयर लिखना है तो इसके पावर में जो है, इसके पावर में जो कोड होगा वही लिख देंगे तो उसका मल्टीफेयर निकल जाएगा। तो यहां पे 10 लिखे, इसका कोड देखिए कितना है, 0 है, तो यहां पे हम लगा दिए 0। तो अब बात करेंगे, हमको ब्लैक का कहेगा मल्टीफेयर क्या होगा, तो 10 के पावर क्या याद कीजिएगा, 0। अब कहेगा ब्राउन का क्या मल्टीफेयर होगा, तो 10 के पावर 1। रेड का क्या होगा, तो 10 के पावर 2। ऑरेंज का क्या होगा, 10 के पावर 3। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप समझ गए होंगे कि जिस कलर का जो कोड होता है उसी के 10 के पावर में हम लोग लगा देते हैं तो उसका मल्टीफेयर पता चल जाता है। इसके लिए यहां पे एक हम नोट लिखा देते हैं, नोट में आप ये याद रखिएगा, कोड निकालने के लिए, कलर कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद मल्टीफेयर के लिए जो 10 रखेंगे और उसके पावर में जो है, पावर में हम लोग लिख देंगे कोड। याद रखिएगा ये नोट, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि कोड लिखना है तो सीरियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, और मल्टीफेयर लिखना है तो 10 के पावर में उसका कोड लगा देंगे। तो यदि आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अब माइंड में सेट हो गया होगा कि कार्बन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए 3 चीज का जरूरी था, एक कोड का, उसके बाद मल्टीफेयर का, एक टॉलरेंस का। अभी टॉलरेंस नहीं जाने।
तो अब मन में चलता होगा कि सर कोड लिख दिए, मल्टीफेयर लिख दिए, तो टॉलरेंस कहाँ है इसका? तो हम आपको बता देते हैं बाबू, ये सभी कलर का टॉलरेंस नहीं होता है, समझ जाओ। तो ये सभी कलर का टॉलरेंस नहीं होता है। और यहाँ पे टॉलरेंस होता किसका है? तो यहाँ पे हम एक बनाए हुए हैं ढांचा, अब इसमें हम टॉलरेंस लिखेंगे। तो नेम ऑफ कलर, उसके बाद टॉलरेंस। तो यहाँ पे 3 हम कलर लिखने जा रहे हैं। एक है सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, नो कलर। क्या क्या लिखे? सिल्वर लिखे हैं, ऊपर गोल्ड कर देते हैं, इसको हम गोल्ड कर देंगे, इसको सिल्वर। तो गोल्ड का टॉलरेंस याद रखिएगा ±5%, ये याद रखना होगा। गोल्ड जब भी आएगा इसका टॉलरेंस ±5% यूज करेंगे। सिल्वर जब भी आएगा तो ±10%, और नो कलर के लिए ±20% का हम लोग यूज करेंगे। अब आइए समझिए, अब जो आपका जरूरी था, जैसा कि आप देखिए ये कार्बन का छड़ है, इसमें 3-4 रिंग लगा हुआ है। तो 4 रिंग में ये 3 रिंग का तो यही सब रंग होगा, 3 में तो यही 10 आ जाएगा। लेकिन ये चौथा रिंग में ये ध्यान रखिएगा, ये सभी में से कोई कलर नहीं होगा। याद रखिए, ध्यान रखिए ये चीज कि ये चौथा जो रिंग है, ये चौथा रिंग में ये कोई भी कलर आने वाला नहीं है। तो चौथा रिंग क्या क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है और सिल्वर हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, चौथा कलर, चौथा का गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है, यह कलर ही नहीं होगा, नो कलर, कलरलेस होगा। तो गोल्ड रहेगा तो उसका ±5% टॉलरेंस यूज करेंगे, सिल्वर रहेगा तो ±10% यूज करेंगे। अब और यदि नो कलर, कलरलेस होगा तो ±20% यूज करेंगे। तो ये दोनों का तो आपका कोड यहां से पता चल जाएगा, चौथा रिंग का यहां से मल्टीफेयर पता चल जाएगा, और चौथा रिंग का यहां पे टॉलरेंस पता चल जाएगा। तो ये सभी चीज यदि आपको याद रहता है तो कार्बन रेसिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, अन्यथा आपसे जरा सा भी नहीं टसकने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम है, ये जो भी लिखाए हैं कोड और मल्टीफेयर और टॉलरेंस को अच्छे से आप याद कीजिए। अच्छे से याद करने के लिए आपको बस एक लाइन में याद रखना है, बी राय ग्रेट भागलपुर इज वेरी गुड राइटर, और वहां से आप उसको सीरियली सजा लीजिएगा और आराम से उसका कोड पता चल जाएगा। और जो कोड निकालना है तो वो आप याद रखिएगा, जितना सीरियल नंबर रहेगा उसी में से एक घटा देंगे। मल्टीफेयर निकालना है तो जिस कलर का आप मल्टीफेयर निकालना चाहते हैं उसी कलर का जो है यहाँ पे हम कोड से पावर में कोड लगा देंगे, तो वहां से आपको मल्टीफेयर पता चल जाएगा। ये सभी चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के हम सारा कहानी साफ कर दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बता रहे हैं, तो बताने से पहले आप अच्छे से इसको उतारिए, उसके बाद हम आगे आपको एक कार्बन रेसिस्टेंस निकाल करके बता रहे हैं। तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, हम सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं कि किस तरह से किसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस या फाइंड द कार्बन रेसिस्टेंस या कैलकुलेट द कार्बन रेसिस्टेंस, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो यानी कार्बन प्रतिरोध का मान निकाले। तो देखिए यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का कई तरीका हो सकता है, तो कुछ तरीका हम अभी बता रहे हैं, समझिए। ये मान लीजिए ये कार्बन का छड़ है, ध्यान दीजिए ये कार्बन का छड़ है। एक हो सकता है कि डायग्राम दे के दे दे,
और दूसरा हो सकता है कि डायग्राम नहीं दे करके सिर्फ भाषा लिखा रहेगा। तीसरा कलर दिया रहेगा और उसका आपको कहेगा रेसिस्टेंस क्या होगा, या आपको कोड दिया रहेगा, कलर का नाम पूछ देगा, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 रिंग लगा रहे हैं, 4 रिंग। अब इसमें से कोई भी आप कलर इसमें ले सकते हैं। तो हम बताए थे वह 10 में से 3 गो में से वही 10 कलर का यूज करेंगे, और चौथा रिंग के लिए आप सिल्वर या गोल्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए कुछ भी लिख लीजिए। मान लेते हैं ये है ब्राउन, ये ब्राउन है, इसको मान लेते हैं ग्रीन, इसको मान लेते हैं रेड, और इसको मान लेते हैं गोल्ड। देखिए सभी रिंग का अलग अलग कलर हो गया। ये हो गया ब्राउन कलर का, ये हो गया ग्रीन कलर का, ये हो गया रेड कलर का, ये हो गया गोल्ड का। अब इसी में कहता है कि निकालना क्या है, कार्बन रेसिस्टेंस, और बिल्कुल इजी है। अब एक बार हम बता देंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप याद कीजिए कि पहला और दूसरा रिंग का काम हम क्या बताए थे। पहला और दूसरा रिंग हम बताए थे रेसिस्टेंस को बतलाएगा, और उसके लिए हम यूज किसका करते हैं, कोड का। ये याद रखना होगा, याद करो कि पहला और दूसरा रिंग के लिए हम यूज क्या किए थे, याद रखना। पहला रिंग और दूसरा रिंग के लिए, पहला और दूसरा के लिए हम बताए थे कोड यूज करेंगे। तीसरा के लिए हम यूज बताए थे मल्टीफेयर का यूज करेंगे, और चौथा के लिए हम बताए थे टॉलरेंस का यूज करेंगे। तो पहला और दूसरा का कोड देखिए, एक को आसानी से समझ जाइएगा, बाकी समझ जाइएगा तुरंत। तो पहला का कोड याद कीजिए। तो पहला क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन कैसे याद रहेगा, बी बी, तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, यानी बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, यानी दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो कोड इसका कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1। तो इसका कोड यहां पे 1 लिख लिए। 1 कैसे लिखे समझ में आ गया होगा। अब ग्रीन है, ग्रीन को कैसे लिखेंगे, इसका कोड देखिए, बी बी आर ओ वाई, गुड, सॉरी ग्रेट, ग्रेट आ रहा है, ग्रेट से हम लिखे थे ग्रीन। तो ग्रेट कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। तो कोड इसका कितना हो जाएगा, 5। हम देखिए लिखाए भी होंगे, 5 नंबर इसका कोड था। तो जैसे बी बी आर ओ वाई, ग्रेट इज वेरी गुड, राइट। तो ये ग्रेट जो आ रहा है 6ठा नंबर पे आ रहा है, तो इसका 6ठा तो सीरियल नंबर हो गया, लेकिन कोड यहाँ पे 5 है। कभी कभी ऐसा नहीं कि भूल चूक में आप उसका सीरियल नंबर पुट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों का कोड हम लिख दिए यहाँ पे, एक हो गया ब्राउन का, दूसरा हो गया ग्रीन का, 5। अब तीसरा रिंग क्या बतलाएगा, देखो दोनों का कोड लिख दिए। अब तीसरा रिंग क्या बतलाएगा, मल्टीफेयर। तो मल्टीफेयर यानी गुना, गुना का चिन्ह दे दिए। अब यहां पे देखिए तीसरा रिंग बतलाएगा मल्टीफेयर। तो मल्टीफेयर किसका लिखेंगे, किस कलर का, रेड का। तो फिर देखो बी बी रार, यानी आर, बी बी आर, यहां पे आर पे रेड, यानी रेड आया है। तो रेड का सीरियल नंबर देखो कितना है, रेड का सीरियल नंबर आ गया आपका 3। इसका कोड कितना होगा, 2। अब मल्टीफेयर 10 के घात में लिखते हैं वही पावर, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2। तो रेड का ये मल्टीफेयर हो गया। इस दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब यहां पे है चौथा रिंग। चौथा रिंग की बात करें तो चौथा रिंग टॉलरेंस बतलाएगा। तो चौथा रिंग के लिए हम बताए थे कि इसका जो होगा टॉलरेंस बताए थे प्लस माइनस कितना परसेंट हो गया, 5%, प्लस माइनस 5%। तो आप समझ लीजिए ये दोनों का कोड मल्टीफेयर, ये टॉलरेंस, ये लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। इतना ही तो करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक गुना करके इसके भाग को। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। तो यही कार्बन रेसिस्टेंस निकल गया। एक और निकाल के दिखाते हैं, देखिए कुछ नहीं है, बस इतना ही कर देना है, बस हो गया। आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन आगे सॉल्व करके नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही लिखना रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वायलेट।
वायलेट, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिखें, ब्लू, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, गोल्ड भी लिख सकते हैं, सिल्वर भी लिख सकते हैं, तो सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर। अब आपको निकालना है कार्बन रेसिस्टेंस, कैसे लिखिएगा। अभी आपको यदि कोड याद रहता है तो फटाक से नहीं लिख लीजिए, आप कोड याद नहीं रखेगा तो आपसे मर जाइएगा, फिर भी ये बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वायलेट का कोड याद रखिए, कितना होगा, BBROY, ग्रेट, इज को छोड़ देना है, वेरी गुड, सॉरी BBROY, यहाँ पे देखिए ग्रेट भागलपुर, इज को छोड़ देना है, उसके बाद गुड, उसके बाद राइटर लिखे थे। तो यहाँ पे भेरी कितने नंबर पे आ रहा है, भेरी को आप देखिएगा तो भेरी जो आपका आएगा 8वां नंबर पे आएगा, और उसका कोड यूज हम लोग करेंगे तो कितना यूज करेंगे, 7 यूज करेंगे। और इसी तरह से व्हाइट सीरियल नंबर 10 है तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इनटू ब्लू, यानी भागलपुर से ब्लू लिखे थे तो देखिए BBROY, और उसके बाद ग्रेट भागलपुर, तो कितना नंबर पे आया, 7वां, तो कोड हो जाएगा 6, तो 10 के पावर 6, ये हो गया। अब प्लस माइनस और सिल्वर का कितना परसेंट, 10% हो गया, यही इसका कार्बन रेसिस्टेंस निकल गया। तो किसी भी कलर का जो आपको रिंग में दिया रहे तो इस तरह से आप कार्बन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यदि मान के चलिए कुछ नहीं दिया है, कार्बन रेसिस्टेंस का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा, तो और भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है कार्बन रेसिस्टेंस, यदि कार्बन रोध का मान क्या है, यहां पे निकाले थे 15 × 10 के पावर 2, तो इंटू प्लस माइनस 5%। यदि कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है तो सभी रंगों का नाम लिखें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कार्बन रेसिस्टेंस ही दिया है और कलर लिखना है, कौन सा कलर का रिंग होगा, तो आपको यही बनाना ही पड़ जाएगा। देखिए कैसे होगा, गौर कीजिए, 4 रिंग हो, सोचिए। अब यहां पे देखिए पहला क्या है, 1, तो 1 याद कीजिए, पहला और दूसरा के लिए कलर लिखने के लिए तो 1 किसका कोड था, तो 1 किसका कोड था, आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे निकाले थे, कोड किसका था, ब्राउन का, तो ये कलर कौन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो गया। अब दूसरा 5वां कोड किस कलर का था वो माइंड में लाना होगा, तो 5वां किसका था, ग्रीन का, तो यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे। उसके बाद तीसरा रिंग किस कलर का, मतलब तीसरा में क्या, 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 किसका मल्टीफेयर था, किस कलर का था, तो रेड। और यहाँ पे प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5% किस कलर का टॉलरेंस था, तो गोल्ड। ये तो कलर पता चल गया। तो ये कार्बन रेसिस्टेंस यदि ये दिया है तो इस कौन कौन सा कलर का यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे हुआ होगा ब्राउन का, ग्रीन का, रेड का और गोल्ड का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो भी इस तरह से क्वेश्चन हो और कुछ भी कहे निकालने के लिए, तो उस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सभी का कोड, मल्टीफेयर, टॉलरेंस यदि याद रहेगा तो कलर भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, या कार्बन रेसिस्टेंस भी कहेगा तो निकाल सकते हैं। तो जो भी चीज आज पढ़ाएं उसको बार बार आप रिपीट करके याद कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको समझ में बिल्कुल आते रहेगा। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।